त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिकोणमिति होता है वह दोस्तों तीन शब्दों से मिलकर बनता है। यानी त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। यानी त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे तीनों शब्द कौन कौन से हैं? त्रि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। और कोण का अर्थ होता है, कोण होता है अमिति। अमिति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? माप होता है। क्या होता है दोस्तों? माप होता है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बनता है? त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनता है। पहले शब्द का नाम क्या है? तीन। दूसरे शब्द का नाम क्या है? कोण। और तीसरे शब्द का नाम क्या है? माप है। यानी तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनता है। त्रि धन, कोण, धन, मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। यानी तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द तीन शब्दों जैसे ट्री, धन, गौन, धन, मेट्रोन से मिलकर बनता है। जैसे ट्री का अर्थ होता है, ट्री का अर्थ होता है तीन, गौन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं दोस्तों? बराबर नहीं होती हैं। क्या? क्योंकि तीन भुजा माप। यानी जो त्रिकोणमिति होता है उनमें तीन भुजाओं की क्या होती है? माप होती है। त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं की क्या होती है दोस्तों? माप होती है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। यानी त्रिकोणमिति में कुल कितने सूत्र होते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। या त्रिकोणमिति में कुल कितने सूत्र होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? त्रिकोणमिति में कुल कितने सूत्र होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं। पहले सूत्र का नाम क्या है? साइन थीटा। दूसरे सूत्र का नाम क्या है? कॉस थीटा। तीसरे सूत्र का नाम क्या है? टेन थीटा। चौथे सूत्र का नाम क्या है? कॉट थीटा। पांचवें सूत्र का नाम क्या है? सेक थीटा। छठवें सूत्र का नाम क्या है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम माने क्या होता है दोस्तों? उल्टा। उल्टा का मतलब होता है दोस्तों व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल। यानी जो हमारे अनुपात दिए रहते हैं, यानी जो त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं, उनका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उल्टा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स होता है दोस्तों उल्टा। उल्टा का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है दोस्तों? रेसिप्रोकल।
प्रोकल होता है। आप ध्यान दीजिए, मेरी बातों को दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, या त्रिकोणमिति के कुल 6 सूत्र होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। साइन थीटा, साइन थीटा का दोस्तों क्या होता है, व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। यानी त्रिकोणमिति में कुल कितने सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, यल का मतलब होता है लंब। यानी दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे के। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे ए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, के बटे यल। सेक थीटा बराबर क्या होता है, के बटे आधार, के बटे आधार। के बटे आधार का मतलब होता है दोस्तों के बटे ए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ए बटे लंब। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको याद करिए और अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से बार बार रिवीजन करिए। अगर दोस्तों रिवीजन नहीं करेंगे तो यह त्रिकोणमिति का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसे समझ नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे बार बार लिखिए और अच्छे से याद करिए, क्योंकि दोस्तों जो त्रिकोणमिति होता है वह 3 शब्दों से मिलकर बनता है।